मेरा जब भी फुल मून आता है तब प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा जो डीएम है उनकी जो मेरा साथ रिलेशन था, तो जो बातें वगैरह हुई थी वो ज्यादा मतलब उभर के आती है और मैं उनको माफ नहीं कर पाती हूँ। मतलब 3 महीने से 3-4 महीने से ऐसे ही हो रहा है कि मैं उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये फुल मून के दौरान ही होता है, तो ऐसे क्यों होता है वो जानना था मुझे। अच्छा, ओके। देखिए, सबसे पहला नंबर बात तो ये है ना कि फुल मून और न्यू मून, इसकी एनर्जी फुल मून के दौरान इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप न्यूट्रल नहीं हो। मतलब न्यूट्रल इन द मीन्स कि अभी भी आपकी एनर्जी इतनी हाई नहीं हुई है। इसी वजह से जो होता है, जब तक एक इंसान की एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी तक नहीं पहुंचती है, तो इस वजह से जो है फुल मून या न्यू मून या फिर किसी पोर्टल की एनर्जी इतनी ज्यादा जो है वो आपको ट्रिगर करती है या फिर आपको परेशान करती है, मतलब आप पे हावी हो जाती है वो एनर्जी। ठीक है। जी। तो जी। एट फर्स्ट जो आप रिसीव कर रहे हो कुछ दिनों से, वो बेसिकली वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपकी डीएम की एनर्जी है, क्योंकि इस टाइम पे डीएम की कुछ ऐसे इमोशनल जो है वो हीलिंग चल रहा है। मतलब बेसिकली उनको वो रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है, इस बात का उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, और उसी एनर्जी को हम रिसीव कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। ओके। ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, बट हाँ, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने उन्हें फॉरगिव नहीं किया है। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आपके 2-3 दिन से वो इमोशनल फूल वाले मैसेज मुझे आ रहे थे। जी। तो यहाँ पे आपके फॉरगिव ना कर पाने की वजह से इस चीज को वो मिरर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि वो डर रहे हैं आपके पास आने से। ठीक है। हाँ। क्योंकि उन्हें ये डर होता है, डीएम के अंदर ये गिल्ट होता है, ये डर होता है कि मैं जाऊंगा या फिर पिंग करूंगा या मैसेज करूंगा तो वो कितने सारे सवाल पूछेगी, या फिर मुझे वही पुराने सारे जवाब उसको देने पड़ेंगे, वो क्लियर करना पड़ेगा सारी मैटर। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम फॉरगिव नहीं करते हैं तब तक हमारे मन में ये होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं ये सवाल करूंगी उनसे बिल्कुल। मैटर को लेके। तो दिल से आपको फॉरगिव करना पड़ेगा डीएम को, तभी जो है ये अ, जो पढ़ाव होता है वो खत्म होता है और इसकी क्लियरिटी हमें मिलती है, और जर्नी आगे एक एक स्टेप आगे जाती है। इसीलिए कहते हैं जी। कि जर्नी में कुछ भी हो जाए, बट फॉरगिव करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हीलिंग प्रोसेस। जी। ठीक है। तो वो आपको करना पड़ेगा, वो हम आगे करेंगे। ठीक है। लेकिन आपको अपने एनर्जी को न्यूट्रल करना पड़ेगा, हाई फ्रिक्वेंसी तक लेके जाना पड़ेगा। अगर आप इसी में फंसे रहोगे, और सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको, हम्म। अभी तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी मेरी एनर्जी है, कौन सी कलेक्टिव एनर्जी है, कौन सी डीएम की एनर्जी है। ये तो जी। अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए ना, कि डीएम की एनर्जी बिल्कुल। कर रहे हो तो फिर समझ में आना चाहिए। नहीं मतलब तो यही नहीं समझ में आ रहा है मैम, तो इसलिए तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। तो अभी जैसे मान लो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 3 दिनों से आप मुझे मैसेज कर रहे हो, 3 दिनों से आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। मतलब आप देखो कि 3 दिन से आप कैसे सो के बैठ के इधर उधर करके किसी तरीके से आप गंवा रहे हो, और 3 दिन से वही ऑब्सेसिव एनर्जी में हो, कि रोना आ रहा जी। है या फिर अपसेट हो या फिर दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। तो इससे हम्म। हमें निकलना होता है, क्योंकि हमें भी तो काम करना है। बिल्कुल। तो आप भी प्रोफेशनली कुछ काम कर रहे हो, अगर आप अपने आप को न्यूट्रल जोन में नहीं रखोगे, अगर आप खुद को हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं रखोगे, तो आप अपने कामों को कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो फिर आप वही बिल्कुल। मिसिंग एनर्जी में रहोगे, या रोना आएगा या अच्छा नहीं लगेगा या मन नहीं करेगा। तो फिर हम भी तो अपने कामों में स्टक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी। है ना। एक्चुअली ऐसे हो रहा है, स्टकनेस हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल स्टकनेस है, मेंटल इमोशनल है। हो रहा है इसकी वजह से, मतलब मैं सफर कर रही हूँ इसकी वजह से। हाँ, तो होगा ना, क्योंकि अभी भी आप न्यूट्रल नहीं हो पाए हो, वो जी। ऑब्सेसिव एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाए हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, पाए हो। आप खुद को हाई फ्रिक्वेंसी में लेके नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरगिव
जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे डीएम को, तब तक आप न्यूट्रल नहीं हो पाओगे, आप जी। आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप वहीं कहीं ना बिल कहीं मिसिंग एनर्जी में रहोगे, वहीं कहीं ना कहीं ब्लेमिंग की एनर्जी में रहोगे कि ऐसा उसने क्यों किया, वही कहीं ना कहीं 3D के मतलब नॉर्मल बातें, या फिर नॉर्मल लोअर फ्रिक्वेंसी, जैसे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, हम्म। मैंने क्या बिगाड़ा था, उसने मुझे मेरे को साथ ही ऐसा चीट क्यों किया, मुझे हम्म। सच्चाई क्यों नहीं मिल रहा है, हमेशा कोई ना कोई चीट क्यों कर रहा है, ये सारी ब्लेमिंग एनर्जी है ना, तो वहीं फंसे बिल्कुल। रहोगे ना। जी। ठीक है। तो लाइफ में कोई भी हो, कोई भी, नॉट ओनली डीएम, कोई भी हो, मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, रिलेटिव्स हो, एक्स लवर हो, डीएम हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हर किसी को आपको फॉरगिव करना है। हर किसी जी। के साथ आपको अपने कॉर्ड्स को रिलीज करना है, तभी आप जी। जो है आगे निकल पाओगे, बिल्कुल। हायर फ्रिक्वेंसी में पहुंच पाओगे, नहीं तो फिर वहीं स्टक रह जाओगे ना। जी। जी। तो ये सबसे पहले समझना जरूरी। और जैसे जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा पेन है, या फिर सफरिंग है, या फिर ये मेरी एनर्जी है, या फिर कलेक्टिव है, या फिर डीएम की है, या फिर किसी और की है, ठीक है, तो सिंपली आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर हाथ रखेंगे और हम्म। आप कहेंगे कि डिवाइन को कहेंगे कि डिवाइन मुझे आप बताइए कि ये किसकी एनर्जी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरी एनर्जी है, या फिर किसी और की है, या फिर कलेक्टिव है, या फिर मेरे डीएम की है, जिसकी भी एनर्जी है उसको आप लेके जाओ, क्योंकि मैं इतना पेन और सफरिंग में नहीं सहन कर पा रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट। जी। तो वो पेन आपको धीरे धीरे, मतलब आप बोलोगे कि मैं 1 मिनट भी इस पेन के साथ नहीं रह सकती, आप लेके जाओ। ऐसा जी। करने के बावजूद भी देखोगे आप कि थोड़ा सा रिलीफ होगा। उसके जी। बाद फिर भी अगर कम ना हो, तो फिर आप आंखें बंद करोगे और अपने हार्ट चक्र के ऊपर हाथ रख के अपने हार्ट चक्र में देखने की कोशिश करोगे कि ये किसकी एनर्जी है जो मैं रिसीव कर रही हूँ। ओके। यही तरीका होता है आपको समझने की, एनर्जी को समझने की, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करके समझा है ना। क्योंकि जी। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं, मेरी खुद की ऑब्सेसिव एनर्जी है, या फिर मेरे मेरे डीएम की एनर्जी है, या फिर जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट, उनकी कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी भी पर्सनल एनर्जी को रिसीव होता है जब वो मेरे हायर सेल्फ के साथ बात कर रहे होते हैं। ठीक है। जी। या फिर वो किसी पेन में होते हैं, जब वो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे होते हैं, तो उनकी भी एनर्जी रिसीव होती है। या तो फिर आपको ऐसा भी फील होगा कि कलेक्टिव एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। ठीक है, कभी कभी होता हाँ। है कि कलेक्टिव पेन को भी रिसीव करते हैं, तो वो भी हाँ। आपको देखना पड़ेगा। आप जब अपने अंदर अपने हार्ट चक्र से सवाल करोगे, तो आपको वो समझ में आएगा धीरे धीरे करके, एक झटके में नहीं, बट धीरे धीरे करके उसकी क्लियरिटी मिलती है कि हाँ, ये कलेक्टिव है, या फिर मेरे डीएम की है, या फिर मेरी है, या फिर मेरे किसी फ्रेंड की है। ठीक है, हम्म। वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगी। जी। ठीक है। तो इस जी तरीके मैम। से आपको समझना पड़ेगा उस एनर्जी को, और फिर उसको जब समझ जाओगे तो फिर लेट गो करना इजी होगा। क्योंकि फिर इमोशनल फूल होकर 2 दिन 3 दिन में वही ऑब्सेसिव एनर्जी के साथ बैठी हूँ, मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, पीने का मन नहीं कर रहा है, सोने का, नींद नहीं आ रही है, मैं बस रोए जा रही हूँ, या तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सही नहीं है। आपको उससे निकल के न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल होके फिर आपको अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है। जी। क्योंकि जी। कई बार हम लोगों से ये गलती होती है कि हम क्या करते हैं, अगर डीएम का पेन हमारे पास आ रहा है तो हमें अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं, हम उनको एनर्जी देते हैं, या फिर हम उनसे बातें करते हैं। ठीक है, मतलब टेलीपैथिकली हम उनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट हो जाते हैं, और हम उनको वो बातें कर रहे होते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है तो हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक हम्म। टाइम पीरियड तक ये सही होता है, ये टेलीपैथिकली कनेक्ट अच्छा। होना। बट उसके बाद जो है, अगर कंटिन्यू आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, हम्म। तो फिर आप उससे दूर हटो, उस एनर्जी से। इसीलिए जी। कहा जाता है कि डीएम को ज्यादा एनर्जी मत दीजिए। क्योंकि क्यों हम्म। जरूरी होता है कि आपको, मान लो अगर डीएम की बार बार एनर्जी रिसीव हो रही है, तो 15 डेज में एक बार या वीकली एक बार आप, आपको उनसे, उनके हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको उनको टेलीपैथिकली भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने हार्ट चक्र, जो पेन आप रिसीव कर रहे हो, हम्म।
उसके ऊपर आप हाथ रखोगे और आप कहोगे कि अ, जो भी है, ठीक है, आप अपने आप से बातें करोगे। आपको उस वक्त ये समझना होगा कि मैं अपने आप से, अपने दिल से, अपने हाथ चक्रा से बात कर रही हूँ, क्योंकि डीएम इज योर अनदर पार्ट। तो हम्म। आप अगर खुद को हील कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो भी हील हो जाएंगे, और वो भी हील हो जाते हैं। मैं यही करती हूँ, जी। ठीक है। तो वो जी। आपको, कभी कभी ये प्रोसेस काम बिल्कुल नहीं आता है और ऑलवेज हम्म। काम आता है। तो जब कोई डीप पेन में होता है तब ये प्रोसेस काम नहीं आता है, तो फिर आपको उनसे बात करना होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि मैं अपने हार्ट चक्रा से बात करूंगी और उधर वो हील हो जाएंगे। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, उनका पेन कम हो जाएगा जी। जब ऐसे हैवीनेस आपको फील होती है, ठीक है। जी। लेकिन हमेशा अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो फिर वहां पे आपको खुद को स्टॉप करना चाहिए और हम्म। फिर आपको डीएम को एनर्जी देना बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डीएम को भर भर के एनर्जी देते रहोगे, ठीक हम्म। है, अगर आप उनको इंटरटेन करते रहोगे एनर्जेटिकली, अगर आप उनको बार बार ऐसे, मतलब बात करके, कम्युनिकेट करके हायर सेल्फ पे या फिर टेलीपैथिकली या फिर किसी भी तरीके से आप उनको इंटरटेन करते रहोगे, हम्म। तो उनका सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? उनको इस बात बिल्कुल। की, वो जो परेशान है, वो जो तड़प रहे हैं, उनको जो रिग्रेट हो रहा है, उनको जो, मतलब पेन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, बेसिकली उनको रिग्रेट इसी बात का है। तो अगर आप उनको वो रिग्रेट होने से पहले, अगर उनके पछतावे से पहले आप उनको हील कर दोगे, तो उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? क्योंकि आप भी जब बिल्कुल। तड़प रहे थे, आप भी जब पेन में थे, आप भी जब तकलीफ में थे, तब तो डीएम नहीं आए थे आपको हील करने के लिए। जी। तब आपने किसको सहारा लिया था? डिवाइन के पास ही गए थे ना। जी। आपने अपना इनर वर्क किया, आपने खुद को हाई जोन में लाया, आपने खुद के ऊपर काम किया। तो डीएम क्या करते हैं, हमें बस ट्रिगर करते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा सहारा कौन होता है? डिवाइन होता है, भगवान डिवाइन। होता है। जी। जी। तो डिवाइन पे ट्रस्ट करके आपको अपने डीएम को, डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। आपको उनको कहना पड़ेगा कि मुझे, मैं आपके, आपको आपके डीएम के और डिवाइन के बीच में नहीं आना है। हम्म। डिवाइन को छोड़ देना है, उनको उनका काम करने देना है। क्योंकि डिवाइन को बहुत अच्छे से पता है कि आपके डीएम को उनको रास्ते पे कैसे लाना है, उनको सही कैसे बिल्कुल। करना जी। जी। है। अगर एक जी। बच्चा गलत है तो डिवाइन, माँ बाप अपने तरीके से उसे समझाता है ना। जी। तो फिर डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, उसके बीच में आपको नहीं आना है। बस आपको न्यूट्रल रहना है, उस एनर्जी को आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, जो भी ऑब्सेसिव एनर्जी है। और उसके बाद डिवाइन को अपना काम करने के लिए छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप उसको पेन होने से पहले, कोई कोई इंसान होता है कि चोट लगने के बाद समझता है, और कोई कोई इंसान हम्म। चोट लगने से पहले समझता है। तो चोट जी। लगने से पहले डीएम ने नहीं समझा, तभी वो चोट खाने हम्म। के लिए गया। तो उसको हम्म। थोड़ा सा छोड़ दो चोट खाने के लिए। हम्म। अगर वो चोट नहीं खाएगा तो वो समझेगा नहीं। और ऐसे हम्म। डीएम के साथ रह के क्या फायदा, जो आज अपनी, मान लो कि उसको आज सेल्फ रियलाइजेशन अगर पूरी तरीके से नहीं हुआ, वो फिर से आपके हम्म। पास आएगा। फिर चिपड़े चुपड़े चिप, मतलब आपने 5D में उसको हील किया, उसने 3D में आपको मैसेज किया, ठीक है। हम्म। ऐसे ही होता है ना ऑन ऑफ का सिचुएशन, हम्म। रनर चेजर डायनेमिक। तो 3D में मैसेज आया, आपने उसको एंटरटेन कर दिया कि अरे डीएम बहुत पेन में था, उसको रियलाइज हो गया है अपनी गलतियों का, अब वो ऐसा नहीं करेगा। उसने क्या किया? हम्म। आपकी एनर्जी लेके चला गया। हम्म। अब वो लापता है, अब वो आराम से जी। इंजॉय कर रहा है। बिल्कुल। और इधर आप सोच रहे हो कि अरे वो आया और फिर चला भी गया, अब मैंने क्या गलती कर दी? उसको माफ हम्म। करके मैंने गलती कर दी? नहीं, हम्म। आपने उसको माफ करके गलती नहीं किया, बल्कि आपने उसको समय से पहले ये रियलाइज करा दिया कि तुम चाहे जो भी कर रहे हो, वो मेरे लिए एक्सेप्टेंस है, वो मैं सही हम्म। कर रही हूँ। तुम चाहे जो भी करो वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। जी। तो इसी वजह से आप एनर्जी देते हो, इसी वजह से वो थर्ड पार्टी में जाके इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका नशा हो सकता है, उनका पैसा हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है, कोई अनदर गर्ल हो सकता है,
कोई अनदर उनका फ्रेंड हो सकता है, उनके घर के फैमिली मेंबर हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि थर्ड पार्टी सिर्फ लड़की ही हो। हम्म। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी उनकी खुद की कंपनी को, फ्रीडम को एंजॉय करना भी हो सकता है, कि वो अपने अच्छा। लाइफ को फ्रीली एंजॉय करना चाहते हैं और उसमें वो आपकी दखल अंदाजी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जी। क्योंकि डीएम को ये बहुत बुरी आदत होती है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की, जी। और वो किसी और का इंटरफियर होना बर्दाश्त नहीं करते। जी। ठीक है। तो हाँ। आपको ये सब कुछ से निकलना पड़ेगा, और डीएम को भगवान मानना बंद करना पड़ेगा। जी। मानती हूँ डीएम भगवान, डीएम हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आते हैं, हमें सबको भगवान समझना होता है, लेकिन भगवान एक ही है, डिवाइन। जी। हमें बस डिवाइन को ही भगवान मानना है। जब तक आप डीएम को भगवान मानते रहोगे ना, तब तक भगवान भी आपको ट्रिगर देते रहेंगे। जिस दिन आप डीएम को भगवान मानना बंद करके आप डिवाइन को भगवान मानना शुरू करोगे, उस दिन फिर डीएम भी रास्ते पे आना शुरू हो जाता है। तो ओके मैम। थोड़ा सा पेन होने देना सही है। पेन होने से पहले उस पे मरहम मत लगाने जाओ। ठीक है। कभी जी। कभी बच्चे जब गलत राह पे जा रहे होते हैं, तो उसको सुधारने के लिए माता पिता बहुत कुछ करते हैं ना, हाँ मैम। स्ट्रिक्ट होते हैं ना। बिल्कुल। आपके लिए तो डीएम स्ट्रिक्ट थे, जी। तभी तो आपको इतना ट्रिगर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ना कि आपको हायर फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए आपको पेन देना जरूरी है, बिल्कुल। आपको छोड़ के जाना जरूरी है। जी। तो आप क्यों नहीं छोड़ पाते हो उस ऑब्सेसिव एनर्जी को? डीएम को पेन हो रहा है, डीएम को पेन हो रहा है, बंद करो। उसको सेल्फ रियलाइज होने दो, कल के बेहतर कल के लिए। फ्यूचर में आपका डीएम आपका रहे, और फ्यूचर में वो आपका यूज ना करे, और फ्यूचर में ऐसी गलतियां फिर से ना दोहराए, उसके लिए जरूरी है कि आज आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, आज आप थोड़े से सेपरेशन को बर्दाश्त करो। जी। चोट लगने से पहले मरहम मत लगाओ। जी मत मैम। बताओ उनको कि यू आर माई अनदर पार्ट, हम ट्विन फ्लेम हम्म। जर्नी में हैं, आपको पेन होता है तो मुझे भी पेन होता है। नहीं, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसको खुद से समझने दो। जी मैम। पका पकाया खाना नहीं देना हमेशा है। सही नहीं होता है। जी। हमें कोई पका के नहीं देता, हमें खुद बनाना पड़ता है, तभी हमें खाने को जी। मिलता है। जी। जब जरूरत हो, जब जिस चीज की जरूरत हो, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार उस चीज को समझिए, फिर हम्म। उसको जो है वो आप उस तरीके की हीलिंग आप करिए। ठीक है। जी।